गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई एक पोएम के बारे में जिसका नाम है प्रोस्पाइस। ये हमारे यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में है, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रोस्पाइस का मतलब होता है, प्रोस्पाइस पहली बात तो एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब होता है आगे बढ़ना, कोई चीज़ मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मृत्यु की, मृत्यु के साथ ये बात कर रहे हैं, मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। और ये इन्होंने लिखा था अपनी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ के बाद। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फियर डेथ, क्या मुझे मृत्यु से डरना चाहिए? टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, द मिस्ट इन माई फेस। मैं अपने जो मेरा थ्रॉट यानी कि गला है उसमें मैं कुहासा महसूस कर रहा हूँ, उसे भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। द मिस्ट इन माई फेस, और अपने चेहरे पर धुंध महसूस कर रहा हूँ। व्हेन द स्नो बिगिन एंड द ब्लास्ट डिनोट्स आई एम नियरिंग द प्लेस। ये कह रहे हैं कि जब ये जो क्या कहते हैं बर्फ़ है ये गिरती है और जो चट्टानें बर्फ़ की हैं वो टूटती हैं, तो वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि मेरा समय अब आ चुका है। आई एम नियरिंग द प्लेस, मतलब कि मैं इस एज पर आ चुका हूँ कि मेरी मृत्यु होनी है। स्नो को इन्होंने डिनोट किया है नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि इसको इन्होंने डेथ की तरह बताया है। द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म। ये जो रात का जो ये पावर है, क्योंकि डेथ मैक्सिमम टाइम रात में होती है, तो इन्होंने इस चीज़ को उससे जोड़ा हुआ है। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, जो तूफान है इसका जो प्रभाव है। द पोस्ट ऑफ द फो वेयर ही स्टैंड्स द आर्च फियर इन अ विजिबल फॉर्म। आर्च फियर का मतलब होता है मृत्यु का भय, मतलब कि डेथ का जो हमारे अंदर फियर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मुझे अपने सामने खड़ा दिख रहा है। मैं अपने सामने अपनी जो मेरी डेथ है उसको मैं विजिबल फॉर्म में खड़ा हुआ देख रहा हूँ। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इस वजह से मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं जो ये डेथ है इसके साथ में फ़ाइट करूँगा। फॉर द जर्नी इज़ डन एंड द समिट अटेंड एंड द बैरियर्स फॉल द अ बैटल्स टू फाइट द एंड गर्डन बी गेंड द रिवार्ड ऑफ इट ऑल। अब इनका मतलब ये है कि जो ये बैरियर्स थे, जो लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अभी जो डेथ के साथ मेरी फ़ाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है। समिट का मतलब होता है कि मतलब चोटी, मतलब कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं जहां से जीवन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो कभी रुकता नहीं, वो फ़ाइट करता जाता है। मतलब कि मैं फ़ाइट करूँगा अपनी डेथ के साथ, यूँ ही चुपचाप नहीं चला जाऊँगा। फिर कह रहे हैं कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन मोर फाइट, मतलब कि मैं हमेशा से एक फ़ाइटर रहा हूँ, मैं एक योद्धा रहा हूँ, मैं चुनौतियों का सामना करने वाला रहा हूँ। सो वन फाइट मोर, तो एक और लड़ाई जो मेरी डेथ के साथ होगी, द बेस्ट एंड द लास्ट, वो बेस्ट होगी और मेरी ज़िंदगी की आखिरी फ़ाइट होगी। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेस्ड माई आइज़ एंड फॉर बोर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता, या फिर मैं इस चीज़ से नफ़रत करूँगा अगर जो डेथ है वो बैंडेस्ड माई आई का मतलब मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर मुझे लेकर चली जाए। ठीक है, फॉर बोर का मतलब होता है साथ में लेके चले जाना, ये रोक देना। ठीक है, वो मुझे रोक दे मेरी आंखों में पट्टी बांध कर, ये मैं नहीं होने दूंगा। एंड बिड माई क्रीप पास्ट, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पियर्स। पियर्स का मतलब होता है कि वो योद्धाओं की बात कर रहा है कि जो पुराने समय में जो योद्धा होते थे वो कितना अच्छे से फाइट करते थे, कभी भी हार नहीं मानते थे, वो मर जाना पसंद करते थे लेकिन कभी भी घुटने नहीं टेकते थे। तो वो कहते हैं कि मैं उन पियर्स की तरह मुझे फ़ाइट करने दो, मुझे टेस्ट करने दो इस सारे मैटर को, इस सारी जर्नी को, मेरी सारी फ़ाइट का मुझे मज़ा लेने दो, मुझे एक और कोशिश करने दो। द हीरोज़ ऑफ ओल्ड, जो पुराने ज़माने के हमारे हीरोज़ होते थे। बियर द बर्ंट in a minute piglet lives areas of pain darkness and cold। मैं जो बियर द ब्रंट का मतलब होता है कि जो ये एक चोट कर रहा है मेरे ऊपर, जो डेथ है, इसे मैं बहुत साहस के साथ मैं इसको सहन करना चाहता हूँ। ठीक है, इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ्स एरियर्स का मतलब होता है बकाया चीज़ें जो हमारी लाइफ में, कह रहा है कि जो मेरी लाइफ में एरियर्स रह गए हैं उन्हें मुझे कंप्लीट करने दो। ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड, जो दर्द के और अंधेरे के और मृत्यु से पहले जो पूरे हो जाने चाहिए थे वो मुझे पूरे कर लेने दो, या मुझे पूरे करने हैं। फॉर सर्टन द वर्स्ट टर्न द बेस्ट टू द ब्रेव। अब यहाँ इस वाली स्टैंजा में
ये थोड़ा सा इनका मूड चेंज हो गया है। अभी तक ये डेथ को लेके बहुत ही मतलब कि योद्धा बन रहे थे कि मैं इसके साथ फ़ाइट करूँगा, मैं इसको मतलब डेथ को एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि मुझे लेकर चला जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है कि अचानक से जो वर्स्ट था वो बेस्ट में बदल चुका है। मतलब अब मृत्यु होने को ही अच्छा भी कह रहे हैं। किस सेंस में? द ब्लैक मिनट्स एट एंड एंड द एलिमेंट्स रीच द फेंट वॉइसेस दैट रेव। मतलब कि जो इनको फेंट वॉइसेस मतलब जैसे दैत्य जैसे जो स्वर होते हैं, डरावनी आवाज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेथ होती है उसको नेगेटिव फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। दैत्य आते हैं, वो राक्षस आते हैं हमें लेने के लिए, तो उनकी आवाज़ें जो हैं वो जो मुझे सुनाई दे रही थी वो अचानक से अब मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब देने लगी। क्यों? शैल dwindle, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, शैल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन। अब ये कह रहे हैं कि जब ये मुझे लेकर चला जाएगा तो वो भले ही थोड़ा सा पेनफुल हो, लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। Then a light, then thy breast, O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest। अब ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्लैस्प मतलब मैं गले लगाऊंगा। किसको गले लगाऊंगा? अपनी वाइफ को, एलिजाबेथ को, जिसकी डेथ हो चुकी है। तो मेरी डेथ के साथ एक अच्छी चीज़ ये होगी, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं कि मैं अपनी जो बीवी मेरी मर चुकी है उससे, और जब मैं अपनी वाइफ से मिल जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। मुझे फ़ाइट नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उनके साथ नहीं मुझे जीना पड़ेगा। मैं अपनी वाइफ के साथ भगवान के पास खुश रहूँगा। तो ये था इस पूरी पोइट्री, इस पोइट्री का मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं डेथ के बारे में और डेथ के बाद की ज़िंदगी के बारे में।